खैर, लीव ऑल दैट। ये तनु के कपड़े पहन के मंडप तक जाने वाली थी और अभी के साथ शादी करने वाली थी। वो तो टाइम रहते मैंने इसे देख लिया और रोक लिया, वरना अब तक तो इसके 7 फेरे हो चुके होते और उन फेरों की आग में तुम्हारे, मेरे और तनु के सबके सपने जल चुके होते। निखिल, तुमने इसे पकड़ा कैसे? मुझे तनु ने यहाँ पे बुलाया था। उसने मुझे कहा कि मैं दादी, दासी, पूरब और प्रज्ञा पे नजर रखूं। जब यहाँ आया तो देखा कि ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे। शक हुआ, मगर प्लान क्या था वो पता नहीं था। सब नीचे जाने लगे। शादी के लिए मैं भी नीचे गया। एकदम से देखा कि एक लड़की ऊपर शादी के जोड़े में घूम रही थी। मुझे लगा तनु होगी और जैसे ही मैं उसके पास गया तो शादी तो मेरी इनसे कब की हो चुकी। आज ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तनु को रोक सकूं। घायल शेरनी बन के पड़ी हुई थी, हाथ पे काट भी लिया। खैर, ये सब छोड़। अब तुम बताओ कि अगर मैं नहीं होता तो अभी तक इसकी अभी के साथ शादी हो चुकी होती और तुम खुद अपने हाथों से इसे अपने भाई के साथ शादी करने के लिए लेकर जाते। नहीं निखिल, यू नो व्हाट, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये प्रज्ञा इतनी दूर की सोच सकती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बीजी। हाँ बेटा, बोल। अब बीजी, ये गल हो गई, इतनी देर लगाती। सब पूछ रहे थे अभी आ गया है, बीजी नहीं आए। तो बेटा कह देना सीना कि मैं अभी की दुल्हन को तैयार कर रही थी। मतलब बीजी तनु को तैयार कर रही थी? दीदी चलिए ना, हम लोग अभी के पास चल के बैठते हैं। दीदी अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला है। इतनी लंबी टेंशन चली ही नहीं। मुझे भी अब जाके दिल को ठंडक पहुंची। सोना लग रहा है। अति प्रज्ञा दी कहाँ है? अभी तो यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है? मिताली तो यहाँ है। प्रज्ञा कहाँ गई? वो नीचे आई भी थी या नहीं? अबे क्या देख रहा है? देखता ही रहेगा या बोलेगा अभी की इस हाफ गर्लफ्रेंड का क्या करना है? मतलब ये हाफ डेड बॉडी को कैसे संभालना है? सर जी, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम इसे बाहर ले जा क्यों रहे हैं। ये बेहोश है, हम इसे यहीं कहीं पे छिपा देते हैं और शादी होने के बाद हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद इसको होश आए ना आए हमें क्या लेना। अगर यही सब करना होता मैं खुद कर लेता। तुम्हें नहीं बुलाता। तुम्हारी बारात यहाँ बुलाई है तो जो करने को कहा है वही करो। पर रही बात इसकी, मुझे ये और इसकी परछाई शादी तक यहाँ नहीं चाहिए, इसलिए कुछ आइडिया सोच। सर जी, क्यों ना हम इसे खिड़की से बाहर फेंक दें और बाद में बाहर जाके इसको उठा ले। इसे फेंकने के बाद ना मैं तुझे खिड़की से बाहर फेंकूंगा। अबे नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, देख लेंगे। मेरा काम करने आए हो या मेरा काम बढ़ाने आए हो? खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। हाँ, और क्या पता सर जी, बाहर फेंकने से कहीं मर मारा ना जाए। नहीं, मेरा मतलब है कि बाहर गिरने से कहीं से होश आ जाए और ये शोर न मचा दे। अरे ऐसे कैसे शोर मचा देगी? मैं इसका टेटवा नहीं दबा दूंगा। इसे अगर जान से मारना होता मैं मार देता।
सोच समझ के बोले। सर जी, तो एक काम करते हैं, हम इसे खड़ी करके इसके दोनों हाथों को अपने कंधों पे रखते हैं और चलना शुरू करते हैं। जो भी देखेगा उसको यही लगेगा कि ये इनके साथ है, इनकी फैमिली की कोई मेंबर है। मेरी बात सुन ध्यान से। तेरी जबान से एक और फालतू आइडिया या फालतू की बात निकली तो बजा बजा के तुझे सचमुच का डमरू बना दूंगा, समझा? डाली, तू सीधी तरीके से बताती है कि नहीं कि प्रज्ञा कहाँ है? मेरा मतलब है कि तूने प्रज्ञा को यहीं कहीं आसपास देखा है क्या? मैंने प्रज्ञा को? मैं कैसे देखूंगी उसे? वैसे भी वो तो आप दोनों के साथ में होती है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। तू भी ना गलत टाइम पे गलत बंदे के बारे में पूछ रही है। अरे नहीं मिताली, इसका मतलब है तनु किथे है? बेटा तू तनु को मेरे कमरे से लेके आ रही थी ना, याद है ना? मुझे सब कुछ याद है दादी, शायद आप लोग भूल गए हो, तो मैं याद दिलाती हूँ। हम निकले आपके कमरे से बाहर। हाँ, मैं तनु के साथ में थी, फिर अभी आया, वो आपको लेकर चला गया। वहाँ आलिया थी, वो मुझ पर गुस्सा हुई, फिर उसके बाद वो नीचे तनु की मम्मी से बात करने के लिए आ गई, तो फिर तनु मेरे साथ में रह गई, दुल्हा आपके साथ में अंदर, दुल्हन मेरे साथ बाहर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो ये जानने के लिए कि मुझे क्या करना है, मैं नीचे आलिया के पास में आ गई पूछने के लिए, तो तनु वहीं रह गई। तनु ऊपर ही? हाँ, तो वहाँ छोड़ के आई तो ऊपर ही होगी ना। तनु ऊपर और तू नीचे पंडित जी से मंत्र सुनने आई थी, हा? अरे जब तक तनु नीचे नहीं आएगी तो शादी कैसे होगी? हाँ, तो आलिया गई ना उसे लेने के लिए। क्या तूने आलिया को भेज दिया उसे लाने के लिए? आलिया नहीं जाएगी तो और कौन जाएगा? उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो वही जाएगी ना, कोई पड़ोसी थोड़ी ना लेने जाएगा तनु को। चल हमें भी ऊपर जाना चाहिए। चलो दीदी चलो। हाँ, दादी 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 दादी, आप दोनों क्यों ऊपर जा रहे हो? हाँ, आलिया गई है ना। दादी दासी, अरे शादी ब्याह का घर है, यहाँ पर तो यही चल रहा है तब से। पहला जाता है ऊपर, फिर दूसरा उसको बुलाने के लिए जाता है, फिर पहला वापस नीचे आ जाता है, फिर तीसरा दूसरे को बुलाने के लिए जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है, फिर चौथा उसको बुलाने के लिए जाएगा। तो ये बस 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 मेरी माँ, हम खुद ही आ जाएंगे। हाँ, अरे चल। चलो। प्रज्ञा को फोन लगा रही, पता नहीं फोन ही नहीं उठा रही है। पर क्या क्यों लगा रहे हो? हम तो पहुंच गए हैं, चलते हैं ना। चल, चल। माफ करना भाई साहब, मेरा ध्यान कहीं और था। बहन जी आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी गलती थोड़ी है, गलती तो इस मुस्टंडे की है। हाँ? तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? सड़क पे चलते हुए तू टकरे मारता रहता है। अच्छा ठीक है, गलती हो गई। हाँ, एक मिनट भाई साहब। शादी तो अभी हुई नहीं है, तो ये सामान। अरे वो आंटी जी, डेकोरेटर ने गलती से यहाँ पर ज्यादा सामान भिजवा दिया था और अब जो एक्स्ट्रा सामान है हम वो वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसे शादी के बीच में से आप सामान उठा के ले जा रहे हो, तो मतलब समझ में नहीं। मेरा मतलब किसी दूसरी शादी में ये सामान लेकर जाना है। इस समय कौन सी ऐसी शादी हो रही है जो सामान अभी चाहिए? अरे आंटी जी, मेरा मतलब ये डेकोरेटर का सामान है, वो जो चाहे करे, हम लोग तो नौकर आदमी है ना। छठोंडा बहन जी, हमें क्या, उनका सामान है वो जाने, हमें तो अपने प्रज्ञा से मतलब है। हम प्रज्ञा को जाके देखें, चलो। मुझे पता नहीं ठीक क्यों नहीं लग रहा, इतनी घबराहट क्यों हो रही। ये भगवान, मेरी बच्ची के साथ अब कुछ और बुरा मत होने देना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।